वाह, दामाद जी तो हमारी गोरी का कितना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल रानी बनाकर रखते हैं उसे। शादी के बाद पहली बार मायके आई गोरी और उसके पति को साथ देकर गोरी की बुआ और चाची आपस में बात कर रहे थे। चाची की बात सुनकर गोरी की आंखों में आंसू आ गए। खास आपकी बात सही होती चाची, रवि सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बुआ ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, आंख में मिर्च का हाथ लग गया। गोरी झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। एक दिन रुककर गोरी वापस अपने ससुराल चली गई। जो रवि सबके सामने बहुत अच्छे मिलनसार इंसान था, वही रवि अकेले कमरे में जाने क्या रूप ले लेता। वह गोरी को बहुत परेशान करता, यहाँ तक कि अपनी बात पूरी ना होने पर वह उस पर हाथ भी उठा देता था। कुछ दिन बाद अचानक गोरी की सहेली पलक, जो उस शहर में आई हुई थी, उससे मिलने उसके ससुराल गई। गोरी की सास ने उसकी सहेली की अच्छी आवभगत की, फिर दोनों सहेलियों को अंदर कमरे में भेज दिया। गोरी, तू खुश नहीं है क्या? तेरी मुस्कान तेरे दिल का साथ नहीं दे रही। क्या बात है, मुझे बता। गोरी थोड़ा हिचकी। उसने रवि के व्यवहार के बारे में बता दिया। तूने आंटी जी से इस बारे में बात की? मेरी हिम्मत नहीं होती। वह रवि पर कितना भरोसा करती है, अगर उन्हें पता लगेगा तो वह टूट जाएगी। फिर माँ ने कहा था कि ससुराल से लड़की की अर्थी उड़ती है, उन्हें बता भी दूंगी तो कोई मुझे उस घर में वापस तो आने नहीं देगा। गोरी इस तरह रवि के अत्याचार सह रही थी। गोरी के भाई की शादी थी। गोरी और रवि शादी पर घर आए हुए थे। मायके आकर गोरी थोड़ा खिलसी गई थी। अपनों के बीच उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह रवि के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी। रात को जब गोरी कमरे में आई तो रवि ने आव देखा न ताव लगा चिल्लाने। देख रहा हूँ अपने घर आकर तुम शेरनी बन रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो, और मैंने तुमसे कहा था कि अपने पापा से कह देना कि मुझे नेक में कार चाहिए। तुमने बात की या नहीं? नहीं कहूँगी मैं उनसे कुछ ऐसा। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। पापा ने अब तक कितना दिया है? अब शादी में भी उन्होंने जो सोच रखा होगा वही नेक देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। गोरी की बात सुनकर रवि ने उस पर हाथ उठा दिया। उस समय कमरे में गोरी की मम्मी आ गई, जो उसे दुल्हन की चुनरी तैयार करने के लिए बुलाने आई थी। ये क्या दामाद जी, आपने गोरी पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? कमला जी की आवाज़ सुनकर वहाँ गोरी के पापा, भाई, बुआ, चाचा, चाची सब आ गए। कमला जी ने गोरी के पापा को रवि की हरकत के बारे में बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? राजन जी चिल्लाए कि गोरी अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आज अपनी आंखों से देख लिया। तुमने मेरी बेटी के साथ जो भी अत्याचार किए हैं उनका गिन गिन कर बदला लूँगी। अब आप भूल रहे हैं कि आपने अपने दामाद जी से बात कर रही है। बोल तो आप रहे हैं दामाद जी कि आप मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप हमारी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो कौन दामाद और किसका दामाद? अब तो आप ये सोचिए कि आप अपने को कैसे बचाते हैं। निकल जाइए मेरे घर से। गोरी के माँ बाप अभी जिंदा है, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अब हमारा वकील आपसे बात करेगा। आप तो दहेज की मांग और घरेलू हिंसा में अंदर जाएंगे, कहकर राजन जी ने रवि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी, आपने तो कहा था कि जहाँ औरत की डोली उतरती है वहीं से उसकी अर्थी उड़ती है, और फिर आप ये सब? हाँ कहा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचल कर रहने के लिए नहीं कहा था। वह जमाना गया जब लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हम तुझे उस नरक में जाने नहीं देंगे, कहकर कमला जी ने गोरी को गले लगा लिया। गोरी के मन से भी भारी बोझ उतर गया। अब वह खुलकर जी सकेगी बिना किसी डर और अत्याचार के। दोस्तों, गोरी की माँ ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।